बीमारी एवं कर्ज से परेशान 65 वर्षीय वृद्ध ने राजकीय बोरवेल में कूद कर दी जान। उत्तर प्रदेश के जनपद बांदा थाना जसपुरा क्षेत्र के रामपुर गांव के पतारी हार में अपने खेतों में रखवाली करने गए 65 वर्षीय वृद्ध ने बीमारी व कर्ज से परेशान होकर राजकीय बोरवेल में कूद कर जान दे दी। मृतक के बड़े भाई देवीलाल ने बताया कि उसका छोटा भाई राम प्रसाद पुत्र गुलजारी लाल उर्फ गुलजी उम्र 65 वर्ष ने 27 तारीख की शाम लगभग 7 बजे घर से अपने 5 बीघे खेतों में बोई गई फसल मटर तथा गेहूं की रखवाली करने के लिए कहकर निकला हुआ था। इसके बाद जब वो रात में नहीं पहुंचा तो घर में मौजूद उसकी बहू रीता ने पड़ोसियों सहित सभी रिश्तेदारों को जानकारी दी, लेकिन उसकी कोई भी जानकारी नहीं मिल पाई। दूसरे दिन शाम को लगभग 5 बजे 15 साल से ध्वस्त पड़े राजकीय नलकूप के पास खेत के मालिक तिरुवा ने किसी के कपड़े, लाठी व तंबाकू की चुनौती रखी देखी। ऐसा सुनकर पड़ोसी गया प्रसाद व कई किसान राजकीय नलकूप में देखने गए। तब देखा कि कपड़े व अन्य सामान राम प्रसाद के ही थे और इधर उधर देखा गया तो उनके हाथों के निशान दिखाई दिए। इस पर गया प्रसाद, रामपाल व अन्य लोगों ने तुरंत ही मृतक के बड़े भाई राम किशन को फोन से सूचना दी, जो कि घाटामपुर में रहता है। भाई ने तुरंत ही मृतक के लड़के राम सजीवन को फोन से ही अवगत करवाया, जो कि मजदूरी करने के लिए मध्य प्रदेश के बैतूल शहर में गया हुआ था। परंतु तुरंत ही राम सजीवन ने अपनी पत्नी रीता को बताया। इसके बाद मृतक के बड़े भाई राम किशोर ने आकर सूचना देने वाले किसान सहित अन्य किसानों व कुछ रिश्तेदारों सहित आकर राजकीय नलकूप में आकर देखा तो कपड़े सहित सभी अन्य सामान देखे तथा बंद पड़े नलकूप, जो कि 16 इंच का था, उससे बदबू आ रही थी, जिस पर तुरंत ही जसपुरा पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलने पर जसपुरा के थाना प्रभारी मोहम्मद अकरम अपने सहयोगियों के साथ आकर देखे व पूरी घटनाक्रम की जानकारी उच्च अधिकारियों को दी। उच्च अधिकारियों के निर्देश पर पहुंची फायर ब्रिगेड के जवानों ने बोरवेल में रस्सी व लोहे का कांटा डालकर देखा तो मृतक के सिर के बाल निकले। वहीं मौके पर उप जिलाधिकारी पहलानी लाल सिंह यादव, सीओ सदर गवेंद्र पाल गौतम, फायर ब्रिगेड के सीओ मुकेश कुमार, तहसीलदार रामचंद्र, नायब तहसीलदार कमलेश कुमार सहित जसपुरा, पहलानी तथा चिल्ला थाना के पर प्रभारी व पुलिस कर्मी मौके पर पहुंच गए थे। बड़े भाई राम किशोर ने बताया कि मृतक के 1 लाख का कर्ज गांव के ही आर्यव्रत बैंक से कई साल पहले लिया गया था। घटना को देखते हुए अपर पुलिस अधीक्षक लक्ष्मी निवास मिश्रा के द्वारा बताया गया है कि एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम को बुलवाया गया है। बांदा से प्रभंजन कुमार की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राम किशन आजाद है, पुत्र श्री स्वर्गीय गुलजारी लाल। क्या घटना हुई आपके घर में? घटना ये 27 हमें फ़ोन द्वारा जानकारी मिली। 27 तारीख को हमारे छोटे भैया थे, खाना खा करके रखवाली करने के लिए खेतों की तरफ निकल आए थे। क्या नाम है उनका? उनका नाम था राम किशन, वो राम प्रसाद। और उम्र क्या होगी उनकी? उनकी 65 वर्ष है, जात चमार है, अच्छा। रामपुर निवासी हैं। कहाँ चले आए थे घर से खाना खा के? ये खेत की रखवाली करने के लिए, पास में खेत है, ये अच्छा। पीपल के पेड़ के पास। आपका निजी खेत है कि? निजी खेत है। निजी खेत है। फिर क्या हुआ आगे? ये रखवाली करने चले आए। इसके बाद ये सब नहीं पहुँचे तो इधर पता करते रहे, लेकिन जब शाम को जानकारी मिली कि फला ट्यूबवेल में इनके कपड़े रखे हुए हैं, लाठी रखी हुई है, चिनौती रखी हुई है, जूता भी रखे हुए हैं। अच्छा। तो उसके आधार पर हमारे पड़ोस के हमारे चचेरे वगैरह भाई यहाँ देखने आए। उन्होंने बताया कि तो भाई उसी राम प्रसाद के कपड़े हैं। तो हमको फ़ोन द्वारा सूचित किया गया। हम घाटमपुर में रह रहे थे, तो वहाँ से हमने दूसरे चचेरे भाई को फ़ोन किया, तो उसने कहा भाई यहाँ ऐसी जानकारी हो रही है। फिर इसके बाद हमने भतीजे को फ़ोन किया, राम सजन को, इस समय बैतूल में है एमपी में। तो उसने कहा हम आज तो नहीं आए, कल आ पाएंगे। तो सुबह हम आकर के यहाँ देखा कि खेतों में बहुत लोग इकट्ठे, पुलिस की 2 गाड़ियाँ थी और गांव के जो सब भ्रांत लोग हैं, अगल बगल खेत वाले हैं, वो भी थे, मौजूद थे। देखा कि कपड़े वहाँ ट्यूबवेल में अंदर रखे हुए हैं, लाठी भी रखी हुई है, जूता भी रखे हुए हैं, ये उन्हीं के हैं। अब कुएँ से बदबू आ रही थी। अच्छा, आपके चचेरे भाई का क्या नाम है जो सबसे पहले जिन्होंने आके देखा है? वो चचेरा भाई ने पड़ोसी है बगल अच्छा, वाला, पड़ोसी, उसका नाम था गया प्रसाद। अच्छा, उन्होंने ऐसे कदम क्यों उठाया है? ये असल में पेट से पीड़ा से परेशान थे, बीमारी के चलते? बीमारी के चलते परेशान थे। करीब 5-6 साल से वो जूझ रहे थे। इलाज चलता रहा, लेकिन जब कभी ज़्यादा हो जाता था तब इनको कुछ पता नहीं चलता था हम क्या कर रहे हैं। इलाज कहाँ चलता था उनका? इलाज ये छोटे मोटे अस्पतालों से दवा ले लिया, हमीरपुर में चले गए तो वहाँ से ले आए, भरभर चले गए वहाँ ले आए,
और जसपुरा में 2-4 बार ये सरकारी अस्पताल से भी ले गए के, अच्छा और गांव में जो डॉक्टर देशराज जी हैं उनसे भी कभी कभी लेके आ जाते थे। अच्छा, कितनी खेती होगी उनके पास में? उनके पास लगभग 5 बीघा जमीन है। कितने बच्चे हैं उनके? उनका एक बच्चा है, अच्छा, 4 क्या नाती हैं। अच्छा, बच्चा उनका क्या करता है? बच्चा मजदूरी करता है इस समय एमपी में, बैतूल में। क्या उनके पास में कोई कर्ज भी था? हाँ, वो क्योंकि बताया, भाई ने बताया था कि 1 लाख का रुपये करीब 10-12 साल पहले लिए हमने लिया था केसीसी पे? केसीसी का, ग्रामीण बैंक से। वही अच्छा, उन्होंने किस जगह पर आत्महत्या किया हुआ है? ये पतारी, इस स्थान का पतारी नाम है। पतारी में एक गोपी दुबे का जो खेत है उसमें सरकारी नलकूप लगा हुआ है, उसी में आकर के उन्होंने आत्महत्या कर लिया है। बोरवेल में आत्महत्या की? हाँ, आत्महत्या कर लिया है, नहीं वो कपड़े वहीं रखे हुए अच्छा, हैं। कपड़े वहीं पे मिले हैं। मतलब क्या अभी भी जनपद के जसपुरा थाने में एक बोरवेल में वृद्ध की जो है गिरने की सूचना आई है, क्या मैटर है पूरा? थाना जसपुरा अंतर्गत ग्राम रामपुर में जो बाहर गांव के बाहर बोरवेल बना हुआ है, जो कि इसमें निष्प्रयोज है, 16 इंच का बोर है, उसके बाहर एक व्यक्ति के कपड़े और जूते बरामद हुए हैं। ऐसी आशंका है कि हो सकता है वो बोरवेल में गिर गया हो। इस बात की जांच की जा रही है। मौके पे फायर ब्रिगेड की टीम है, 3 थानाध्यक्ष हमारे मौके पे हैं, और इसके अलावा एनडीआरएफ और एसडीआरएफ को भी औपचारिक रूप से निवेदन किया गया है, उनकी भी टीम मंगाई गई है, और जो भी इसमें जानकारी होती है आपको अवगत कराया जाएगा। कितने समय से रेस्क्यू चल रहा है और कब तक संभावना है सफलता अभी ये मिलने? करीब 11 बजे के आसपास सूचना मिली है, उसके बाद से हम काम कर रहे अच्छा, क्या वजह था कि वो उसमें हैं। किसान अभी इस व्यक्ति पिच कूद पे, गया इस है? बिंदु पे कोई निर्णायक कोई हमें जानकारी नहीं हो पाई, परिजन इसलिए हम बता इस रहे पे हैं कोई कि टिप्पणी नहीं कर सकते।